जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि आज राजनीति में भी उनकी अपनी जगह है। दिल्ली में सांसद हैं गौतम गंभीर, बहुत स्वागत है आपका। गौतम, इससे पहले कि क्रिकेट से जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूं, मैं दिल्ली का कोरोना संक्रमण पे आपसे जरूर चर्चा करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से और जिस रफ्तार से यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, ये वाकई सबको चिंता होती है कि क्या जिस अनलॉक के दौर में हम घुसे उसके लिए हम तैयार थे। क्या दिल्ली की चिंताजनक स्थिति है आपके हिसाब से भी? देखिए, बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति, और मैं अभी आपके सामने एज अ पॉलिटिशियन बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप कॉमन आदमी से भी पूछेंगे तो उसको भी उतनी ज्यादा चिंता है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एमपी को बेड मिल जाएगा, एमएलए को बेड मिल जाएगा, जो लोग अथॉरिटी में उन सबको बेड मिल जाएगा, लेकिन एक जो कॉमन आदमी है सबसे ज्यादा सफर उसी को करना पड़ रहा है, उसी को करना पड़ेगा भी आगे। तो जब आपने अनलॉक किया था दिल्ली, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, आपको अनलॉक करना ही पड़ता, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली आपने सब कुछ तो फ्री में दे दिया था। उस समय अनलॉक करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप प्रिपेयर थे ही नहीं। जब फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक किया था तो फिर आपको वो 2-3 महीने दिए थे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, लेकिन दिल्ली सरकार 1 महीने बाद ही अपने घुटने टेक गई, क्योंकि सब कुछ तो फ्री में बांट दिया चुनाव में, तो पैसा था ही नहीं। तो उनके पास ऑप्शन यही थी कि अनलॉक पूरी दिल्ली को अनलॉक करे। जब लिकर शॉप्स आपने खोली उसके बाद से आपसे स्थिति संभली नहीं, और वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद आपने इतने ऑब्नॉक्शियस नंबर्स दिए हैं, जो आप जब बाहर आते हो तो आप प्रूव कर नहीं पाते हो। आप कहते हो आप 1 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे, अगले दिन 25 लाख माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले गए। उसके बाद आप कहते हो आपके पास 30,000 बेड हैं, जनता को आप 30,000 कहते हो, हाईकोर्ट में जाके आप 2 या 3,000 बेड कहते हो। आप हालत देखो, किसी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। आपने जो होटल्स को कन्वर्ट किया, उनको होटल्स में उनको गाइडलाइन नहीं दी आपको कि उनको कब से खुलना है। तो स्थिति बहुत खराब है, और ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करने का, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिशियन सफर नहीं करेगा, सफर करेगा सिर्फ एक कॉमन आदमी। और उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक वो जो इंसानियत वाला रुख है वो अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौतम, पॉलिटिक्स तो हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय मैं पॉलिटिक्स को अनलॉक नहीं करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अल्टीमेटली जो हो रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि अप्रैल में कहा गया कि 30,000 बेड्स हमारे तैयार हैं, फिर 50,000 की बात हुई, लेकिन आज की तारीख में अगर 10,000 भी बेड्स नहीं हैं, तो अगर लोगों की शिकायत आती है कि उन्हें नहीं मिल रहा है अस्पतालों में जगह, चाहे दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, केंद्र के अस्पताल हैं, उसके बाद भी लोगों को अगर ऐसे भटकना पड़ रहा है, तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ दिल्ली सरकार की ही हम समझें? अभी सबकी जिम्मेदारी है, और सबको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपने 30,000 बेड बोले कि आपके पास 30,000 बेड है, तो आप कम से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली की जनता को बता तो सकते हैं ये 30,000 बेड कहां पर अवेलेबल है। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना खिला रहे थे, तो आपसे जब एक किचन का एड्रेस मांगा गया था, जब 7 सांसद ने आपसे बात करी थी, और 7 सांसद ने एक ही आवाज में बोला था हम किसी भी हद तक इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे दिल्ली की जनता की सफर ना करे। आपने आज तक एक किचन का एड्रेस नहीं दिया। आपने बोला कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। पहले दिन ही मैंने उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को सारे वेंडर्स के एड्रेस दे दिए, नंबर्स भी दे दिए पीपीपी किट्स को लेके। लेकिन मैं और हमारे सारे सांसद हम मिलकर जरूर काम करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले सवाल में भी ये जवाब दिया था कि कोई भी पॉलिटिशियन सफर नहीं करेगा। अगर आज मेरे घर में या मुझे कोरोना वायरस हो जाता है तो मुझे बेड मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगा। आप कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो रख सकते हैं, जनता को ये तो बता सकते हैं कि 30,000 बेड जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले थे, वो 30,000 बेड कहां पर अवेलेबल है। आपने एक ऐप शुरू किया कि हम आपको बताएंगे इन ऐप में कहां पर किन किन हॉस्पिटल्स में, होटल्स में बेड्स अवेलेबल है। लेकिन आज अगर आप जमीन पे जाएंगे तो किसी को कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं है। और आपने ये देखा भी होगा, आप मुझसे ज्यादा तो आपने ऑब्वियसली कवर की है ग्राउंड पे, कि कितने हॉस्पिटल्स में जाके धक्के खाने पड़ रहे हैं कॉमन आदमी को। 6-6, 7-7 हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई बार तो हॉस्पिटल बाहर से भी भगा देते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आप प्रिपेयर थे ही नहीं। आपने इतने बड़े बड़े वायदे करे, बिकॉज आप प्रिपेयर इसलिए भी नहीं थे क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस ही नहीं थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उसके ऊपर से आपने जब डीजल पे पैसा बढ़ाया, आपको डीजल पे पैसा बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगेन लेकिन एक जो डीजल है उससे बहुत चीजें रिलेटेड है कि आप एक कॉमन आदमी की अगर फ्यूल पे पैसा बढ़ाते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा, चाहे सब्जियां महंगी हो जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, दिल्ली की जनता को सच बताइए। और अगर हमारे साथ मिलकर किसी भी तरीके से काम करना आप चाहते हैं, हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है, हर हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली इतने बुरे तरीके से सफर करे।